अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस लेक्चर में जो है हम फंक्शंस के पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको जिक्र किया था कि जो स्मॉल ब्रैकेट्स देते हैं हम फंक्शन बनाने के टाइम पे, वो उस फंक्शन के नेम के साथ जो हम ब्रैकेट्स देते हैं, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पर, इसमें जो पैरामीटर्स डिक्लेयर किए जाते हैं और ये पैरामीटर्स इनको क्या कहा जाता है और ये क्यों ऐड किए जाते हैं। फंक्शंस जो है अगर कोई भी एडिशनल डेटा रिक्वायर करते हैं तो हम उसको पैरामीटर कहते हैं, और वो डेटा जो है पैरामीटर उनको कहा जाता है, और वो डेटा जो है उसको स्पेसिफाई और डिफाइन इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान किया जाता है। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं एक सिनेरियो बनाऊं कि जो है वो मेरा लकी नंबर क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं एक सिनेरियो बनाता हूं, एक उसके लिए फंक्शन बनाता हूं कि मेरा जो है वो लकी नंबर क्या है, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें उसकी जो है वो टाइप डिफाइन करनी होगी कि किस तरह का है। तो ये फंक्शन कोई चीज़ डिस्प्ले करेगा, हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिंपली डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। तो इसके लिए मैं इसको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं इसका नाम रखूँगा डिस्प्ले लकी। ओके, तो ये मेरे फंक्शन का नाम है, और अब हम जो इसके चीज़ डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं वो है यहाँ पर सी आउट यहाँ पर हम कुछ डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं, और वो मैं लिखूँगा माय नंबर इज़ Z। ओके, माय लकी नंबर इज़ Z। तो ये मैं सी आउट कराने जा रहा हूँ, और अब इसके लिए जो है हमें कोई जो है ना पैरामीटर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जाहिर सी बात है कि कोई भी जाहिर सी बात है, मेरा नंबर है तो वो कोई भी नंबर होगा, और नंबर डिफाइन करने के लिए आपको, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में, कि हम इंटीजर टाइप यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमें हमारे फंक्शन को कुछ एडिशनल डेटा प्रोवाइड कर, तो वो उसे जो है ना समझ पाएगा कि कौन सी डेटा जो है ना, और हम उससे मांग रहे हैं कि वो डिस्प्ले करे। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है इंटीजर चाहिए, क्योंकि नंबर है। तो और उसके लिए जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है वो होगा z। आप कोई भी कर सकते हैं इसमें, x y z जो भी नाम आप रखना चाहें। तो ये है उसकी डेटा टाइप इंटीजर, और ये है उसका वेरिएबल नेम जहाँ पर ये स्टोर होगा, और यहाँ पर हमने सेम नेम z रखा है इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। और अब हम इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, वो इसी तरह से जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि हम कहाँ किस जगह उसको जो है ना वो रन करा सकते हैं। और वो रन कराने की जगह है, क्योंकि प्रोग्राम हमारे मेन फंक्शन से शुरू होता है, तो हम अपना फंक्शन जो है वो रन कराने के लिए उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। सिंपल, आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए मेन में रन कराने के लिए क्या करना होता है कि उसको आपको जो है वो उसका नाम लिखना होता है। जैसे कि मेरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले लकी, और ये 2 ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। ठीक है, और अब हमें जो है जाहिर सी बात है इस फंक्शन को पैरामीटर्स चाहिए, तो हमने पैरामीटर्स की डेफिनेशन यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है कोई नंबर चाहिए होगा, तो फॉर सपोज मैं लिख लेता हूँ 5 यहाँ पर। ठीक है, अब ये फंक्शन काम इस तरह से करेगा कि आपको पता है कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रन करता है। ठीक है, तो ये शुरू से देखेगा कि ठीक है ये इंक्लूड, ये यूजिंग, और फिर आएगा यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, जब ये फंक्शन को रीड करने लगेगा, देखेगा भाई फंक्शन का नेम डिस्प्ले लकी है, और यहाँ पर मुझे कुछ पैरामीटर्स भी दिए गए हैं कि इस पैरामीटर्स जो एडिशनल डेटा जो ले रहा है फंक्शन हमारा, वो है इंटीजर टाइप। ठीक है, फिर वो नीचे आएगा भाई क्या है, सी आउट डिस्प्ले करवाया है कुछ,
और वो दिखेगा कि डिस्प्ले क्या करवाया है, वो इंटीजर टाइप जो ऊपर हमने डिफाइन की है फंक्शन में, ठीक है। फिर ये जब नीचे मेन में आएगा तो उसको मेन फंक्शन मिलेगा और कहेगा हाँ अब ये मुझे रन करना है। अब वो क्या कहेगा कि उसका फंक्शन का नेम और डेटा टाइप की जगह उसे क्या मिलेगा, नंबर 5। वो कहेगा यार ये तो बिल्कुल ही ठीक जो है वो डेटा मिली है मुझे। और फिर वो क्या करेगा, इस फंक्शन को रन करने के लिए इस फंक्शन का जो कोड है वो रन करेगा, और जहाँ पर डेटा टाइप z सॉरी जहाँ पर उसको जो है वेरिएबल z मिलेगा वहाँ पर वो ये नंबर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और फंक्शन को जो है डिफाइन करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे कि आप जो है सिंपली उसको नीचे डिफाइन करने के बाद आप उसको ऊपर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वो आप लेक्चर नंबर 8 में देख सकते हैं सारा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं हम कंपाइल, और कंपाइलेशन हो चुकी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसने माई लकी नंबर इज़ 5 दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसको जो भी नंबर देंगे वो ये इसको रन कराएगा, क्योंकि इस फंक्शन को पता है कि हमने इसको कौन सी डेटा टाइप दी है और उसको कौन सी वैल्यू दी गई है मेन फंक्शन में, तो वो उसको उसी जगह डिस्प्ले करेगा जहाँ उसको कोड हमने किया है, ठीक है। तो हमने इसको फंक्शन को क्या कहा है कि भाई सी आउट कर दो माई लकी नंबर इज़, और यहाँ z की जगह जो हम तुम्हें वैल्यू दें, पैरामीटर्स दें, जो तुम्हें पैरामीटर्स हम दे रहे हैं उनको तुम रन कर दो, ठीक है। तो एक और हम कर लेते हैं ऐसे कि हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ, और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ पर कंपाइल, और ये रन, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि माई लकी नंबर इज़ 25, सही है। तो हमने जो इसे पैरामीटर्स दिए हैं ये वही डिस्प्ले करवा रहा है, और आई थिंक आपको फंक्शन के काम करने का तरीका जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में। आज मैंने आपको फंक्शंस के पैरामीटर्स भी बता दिए कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स से जो हैं, ये इनके अंदर पैरामीटर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और आगे मेन फंक्शन में जो हमारा बनाया हुआ फंक्शन है वो उसे कैसे यूज़ करता है उन पैरामीटर्स को। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलता हूँ आपके साथ लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।